कभी 20 सालों में इतने बड़ी तादाद पे रोजगार नहीं निकला, ना ही कोई किसी ने किसी को राह दिखाया। सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहां के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। हम मुख्यमंत्री सारथी योजना के साथ योजना भी आपके बीच में लाए हैं, जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, घर से आने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। और इसको जो हम लोग प्रखंड जिला कार्यालय में जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर चलता था, अब ये प्रखंड स्तरों में जाने लगा है, जहां लड़कियां आमतौर पर ट्रेनिंग करने जा नहीं पाती थी सुदूर ग्रामीण से। अब प्रखंड स्तर पे हम लोगों ने अभी शुरू किया है। लगभग 80 प्रखंडों में हम लोगों ने बिरसा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, जहां आप विभिन्न तरीके का प्रशिक्षण ले सकते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है और उसके तहत कल ही का दिन है, कल हम लोग आदिवासी शोध संस्थान के कैंपस में हम आदिवासियों के समूह के जो कमजोर आदिवासी समाज है, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, आदिम जनजाति कहते हैं, उनके बच्चों को जो अभी नौकरी सरकार ने निकाला है, उस नौकरी में वो अपना किस्मत आजमा सके, उन आदिम जनजाति के बच्चों को 4 महीने का फ्री आवासीय कोचिंग देने का भी योजना हम कल शुरू किए। वो भी हमारे इस राज्य का बीडीओ सीओ बन करके इस राज्य का सेवा करे, कल को कलेक्टर भी बने। इस देश के अंदर 750 से अधिक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति 750 के लगभग आदिवासी समाज के लोग हैं, जिसमें आदिम जनजाति पूरे देश में 75 आदिम जनजाति है, जिसमें 8 आदिम जनजाति हमारे राज्य में है। जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया, लगभग 400 आदिम जनजातियों के बच्चों ने हमारे योजना में आवेदन दिया और 165 आदिम जनजातियों का बच्चों का चयन हुआ। और सुनकर और भी खुशी होगी कि उन 165 आदिम जनजाति बच्चों में 65 जो है वो हमारी बच्चियां थी, हमारी लड़कियां आदिम जनजातियों। निश्चित रूप से आदिवासी समाज देश में सबसे पिछड़े समाजों के वर्गों में से है। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। आज हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, सभी के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं हम आपके बीच में लाए हैं। आप लोगों ने पेंशन वगैरह की बात सुनी, राशन कार्ड की बात सुनी। 8-9 हजार तो हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 30-35 हजार, 40 हजार नियुक्तियां निकली हैं और भी नियुक्तियां निकलेंगी। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, आप किसी रोजगार से जुड़िए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। कभी 20 सालों में इतने बड़ी तादाद पे रोजगार नहीं निकला, ना ही कोई किसी ने किसी को राह दिखाया। सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहां के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। इन प्रकार हमें काम नहीं करने देने का नया नया ये लोग षड्यंत्र रचते हैं।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आपके आशीर्वाद से, आपके मां बापों के आशीर्वाद से हम लोगों ने आज इस राज्य को एक दिशा दिया है, और ऐसा दिशा जहां आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को और मजबूत कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को और मजबूत कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने सुना था कि इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? कोई सपना में भी नहीं सोचता था। लेकिन हमने कानून बनाया और आज 50 बच्चा हमारा विदेश में पढ़ करके विद्वान बन रहा है, और उसका पूरा का पूरा खर्चा हम राज्य सरकार वहन कर रहे हैं। और हम अपने नौजवानों को कहना चाहेंगे, और अपनी बच्चियों को भी हम कहना चाहेंगे, आप लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा गया है। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़िए मत। आपको आने वाला समय में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, वकील बनने के लिए जो भी खर्चा होगा उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम आपके लिए कानून बना दिए। और तो और आप इन नौकरियों में, इन कंपटीशनों में जाने के लिए जो तैयारी करेंगे, जो आप कोचिंग लेंगे, जो प्राइवेट ट्यूशन लेंगे, उन ट्यूशन का भी खर्चा अब राज्य सरकार देगी। आप मां बाप के बोझ लेने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग विद्वान बनिए। हम लोग, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना सीधा और सरल है कि देश के कानूनी पचड़े को और षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच का कोई भाई बंधु, चाचा भतीजा, बिरादरी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में जाके फंस जाता है जहां हमें इधर उधर बिखेरने का काम करता है। अभी हम कुछ दिन के बाद फिर आपके इस चाईबासा में आएंगे और आप देखिएगा वो भी मंजर। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूंगा। बहुत जल्द आपके बीच में फिर हम आएंगे, फिर एक नया खंबा गाड़ के यहां से जाएंगे, और ऐसा खंबा गाड़ के जाएंगे कि हमारा विपक्ष जीवन भर उस खंबे को कभी नहीं उठा सकता। इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। सरकार के दूसरे दिन से ही ये लोग सरकार गिनाने में लगे हैं। हर दिन एक एक नेता को ये लोग मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन चिंता मत करो, आज बहुत शिद्दत के बाद, हमारे पूर्वजों के शहादत के बाद, हमें यह राज मिला है। अब इस राज को यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना का दिन आपको याद है, यहां का लोग दूसरा राज्य में जाकर के कमा खा रहा था। अचानक देश को लॉकडाउन कर दिया, पूरा मजदूर सड़क पर बिलखने के लिए मजबूर हो गया। औरतें सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। और ये लोग बोलता था कि यहां हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मरने के लिए जरूर छोड़ दिया। लेकिन आपका यही भाई यहाँ के नौजवानों को हवाई जहाज से ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था।